रेडी हो चुकी हूँ बिल्कुल। और मैं अभी आज का जो ब्लॉग है मेरा वो बहुत स्पेशल होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि आज का ब्लॉग है कि हम मितव्ययता कैसे बरत सकते हैं और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी किचन में इस लॉकडाउन के टाइम में और जो कोरोना है इस टाइम के अंदर होनी चाहिए, जिससे कि हम लोगों को बाहर डिपेंड नहीं रहना पड़े और हम घर पे ही बहुत सारी चीज़ें बना के खा सकते हैं। तो सबसे पहले आप सबसे कहना चाहूँगी, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये लगता है कि शायद हम लोग है ना हमारे बजट को अगर कंट्रोल करना चाहें तो उसका एकमात्र रीज़न ये हो सकता है कि हम लोग सामान को एक साथ लेकर के आए, क्योंकि हम लोग जब इतनी बड़ी शॉप पे जाते हैं तो हमको पता रहता है, स्टोर पे जाते हैं तो हमको पता रहता है कि ये हमारे पास में नहीं है, तो हम लोग जो नेसेसरी की चीज़ें वो लेकर जा सकते हैं। दूसरी बात हमें हमारे बच्चों को नहीं लेकर के जाना है। बच्चों को जो चाहिए आप वहीं पे उनसे लिखवा लीजिए कि हमको ये चाहिए मम्मी पापा, क्योंकि अगर आप वहाँ जाएंगे और वहाँ जाने के बाद में बच्चों ने अगर किसी भी तरीके की जिद करी तो वो अच्छा भी नहीं लगेगा और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपका बजट भी खराब हो जाएगा। तो गाइस आप अपने बच्चों को मत लेके जाइए। यू नो व्हाट, आई थिंक कुछ चीज़ें हमें सालाना एक बार ही खरीद लेनी चाहिए, जिसमें है आटे के लिए मतलब गेहूं आपको एक साथ का परचेज करने चाहिए। तेल है उसका पूरा कैन आपको परचेज करके रखना चाहिए। हो सके तो चीनी भी आपको एक साथ परचेज कर लेनी चाहिए, लेकिन चीनी की कुछ प्रॉब्लम होती है कि एक साथ इतनी सारी इकट्ठी करके हम करेंगे क्या। और इसके अलावा मुझे लगता है कि मिर्च और मसाले जैसे लाइक धनिया हो गया, आपका मिर्ची हो गई, आपकी हल्दी हो गई, ये 3-4 प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनको आपको साल भर के अंदर पूरा एक साथ ही परचेज कर लेना चाहिए, या फिर 6 मंथ के गैप में आप लोगों को परचेज कर लेना चाहिए, ताकि वो आपकी ये जो 3-4 चीज़ें ना ये आपकी किचन में हमेशा होनी चाहिए। दालें भी आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि शॉपिंग करने जा रहे हैं घर के सामान की, तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप एक लिस्ट बना के लेके जाइए। मैंने ये जो लिस्ट है मेरे फ़ोन पे बना रखी है। सो गाइज, कुछ चीज़ें हमें साल में एक ही बार खरीद लेनी चाहिए। उसमें आता है गेहूँ, दाल, तेल, मिर्च, मसाले जितने भी होते हैं, और ये सारी चीज़ें ऐसी है जो हमें महीने में खरीदनी चाहिए। अकेले ही रहते हैं और बच्चा हमारे पास रहता है, तो बट ऑब्वियस हमको उसको साथ लेके जाना पड़ता है, लेकिन मैं उसको अंदर नहीं लेके जाऊंगी, मैं उसको बाहर ही गाड़ी में ही छोड़ के जाऊंगी। गाड़ी में ही मैं उसको बैठाऊंगी। हम लोग घर से निकल गए हैं सामान लेने के लिए, कुछ घर की ज़रूरत की चीज़ें हैं जो हमें लेनी थी, और हम लोग अराउंड 3-4 को ही लेते हैं ये, तो हम जा रहे हैं। लेकिन मेरी गाड़ी में हवा थोड़ी कम है, थोड़ा पास लेके आऊँगा ना उसको। गाड़ी में थोड़ी हवा कम है, तो मैं सबसे पहले हवा डलवाऊंगी। और मेरा मास्क जो था वो मैं कहीं रख के भूल गई हूँ, तो सबसे पहले मैं अपने लिए मेडिकल स्टोर से एक मास्क परचेज करूंगी। मास्क लगा लिया मैंने, इसमें भी लगा लिया है। तो राइट नाउ मैं हूँ रिलायंस जा रही हूँ, और यहाँ पे पहले चेकिंग हुई है। देखिए, आप इस तरीके के स्टोर्स में जब आते हैं तो सबसे बड़ा फ़ायदा आप लोगों के लिए ये रहता है कि आपको सारा सामान जो है वो एक ही जगह मिल जाता है। पेट लिए मतलब मेरे हस्बैंड भी है मेरे साथ में, और मैं चाहती हूँ कैमरा इनको दूँ मैं, और हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मेरे बेबी के लिए जो बिस्किट है वो लेने हैं मुझे, और आपको पता है कि जैसे मैं चाहती हूँ कि मैं इंडिया का जो प्रोडक्ट है वो यूज़ करूँ, इसलिए मैंने पार्ले जी लिया है। एंड फिर मैं आती हूँ मिल्क प्रोडक्ट में, तो ऐसे मुझे इन सब में से किसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन या मुझे चीज़ चाहिए थी, तो मैं सोच रही हूँ कि मुझे चीज़ चाहिए थी, और मैं एक चीज़ का पैकेट ले लेती हूँ, ठीक है। अमूल लूँगी मैं, क्योंकि अमूल जो है वो इंडियन ब्रांड है बिल्कुल, तो मैं एक अमूल लूँगी। एंड ब्रिटानिया नहीं लूँगी मैं, और इसके अलावा अमूल की ही मैं ट्राई करूँगी कि मुझे स्लाइसेस में अगर मिल जाती है तो मैं अमूल की स्लाइसेस यूज़ करूँगी। यहाँ पे वैसे दलिया मेरे पास है, मैदा मेरे पास है, एंड पहले का ही मैं बहुत सारा लेके आई थी तो वो मेरे पास पड़ा है। तो मैंने बेसन जो है वो आप ले सकते हैं, क्योंकि बेसन से भी बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं। हम बेसिकली घर में बहुत सारा बेसन यूज़ भी करते हैं, ठीक है, क्योंकि हम गट्टे की सब्ज़ी खाते हैं और बहुत सारी चीज़ें और भी है। चीनी जो है वो मैं 2 kg लेती हूँ। 2 kg जो चीनी है वो मुझे ज़रूरी होती है। विद इन अ मंथ हम लोग 2 kg चीनी, 2 से 3 kg चीनी हम लोग यूज़ करते हैं, तो मैंने वो ले लिया। नमक हमारे पास में है, क्योंकि एक नमक जो है वो हमारे लिए अप्रॉक्स बहुत चलता है। और यहाँ पर मैं जो घी है वो हाफ किलो लूँगी, मतलब आधा किलो लूँगी। रीज़न ये है कि हम लोग गाय का घी यूज़ करते हैं, और गाय का घी जो है
वो हमारे गांव से आता है, तो मैं यहाँ पे हाफ केजी ओनली यूज़ करूँगी, जो मैं पतंजलि का लेना चाहती हूँ, लेकिन मुझे यहाँ मिल नहीं रहा है। सरस का ले लें, पतंजलि नहीं है। ऑयल के जो पाउचेस हैं, वैसे पाउचेस भी आप लोग ले सकते हैं। मैं यहाँ पे जो ये वीडियो बना रही हूँ, ये बेसिकली उन लोगों के लिए बना रही हूँ जो 2 लोग फैमिली में रहते हैं, 2 या 3। आप अपने अकॉर्डिंग क्वांटिटी देख सकते हैं अपनी, कि आपको कितनी क्वांटिटी में क्या क्या चीज़ें चाहिए। एंड ये मैंने ऑयल लिया है क्योंकि कॉफ़ी जो है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे लिए, लेकिन कॉफ़ी फ़िलहाल मैं नहीं ले रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि आई जस्ट थिंक मेरे पास कॉफ़ी पड़ी है। ठीक है, इसके बाद कॉफ़ी नहीं है क्या, है नहीं, तो मैं यहाँ नेस्ले की कॉफ़ी ले रही हूँ। बट नेस्ले जो है वो वही वाली बात है, इंडियन ब्रांड नहीं है, और हमें अप्रॉक्सीमेटली पता भी नहीं है कि कौन सी इंडियन ब्रांड्स है। तो गाइस मैं यहाँ पे नेस्ले ही ले रही हूँ फिर। और फिर हम लोग चाय पत्ती पे आते हैं। ब्रुक बॉन्ड और रेड लेबल ये सब हम नहीं लेंगे इस बार, हमेशा हम ब्रुक बॉन्ड लेते हैं, लेकिन इस बार हम लोग टाटा टी लेंगे। ठीक है, जो हमारी इंडिया की है। ठीक है, ये सोप वैसे हमने कभी यूज़ नहीं किया, मतलब ऑन किया तुमने कैमरा, तो सोप यूज़ नहीं किया, लेकिन ऑब्वियसली सोप तो यूज़ लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे हल्दी वाला ले लेती हूँ, ये वाला। ये मैंने 3 बार ली है, इसकी ज़रूरत है मुझे। एंड बाद हम लोग फिर इधर आते हैं, इधर हम लोग आते हैं बिस्किट और नमकीन चाहिए थी, लेकिन मुझे मैं नहीं जा सकती हूँ काजी। तो अगर आप लोग इन्हीं में स्नैक लेते ट्राई कर सकते हैं, तो आप काजी ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत टेस्टी अच्छा। और इसके बाद आप आए आगे, इसके अलावा बच्चे के लिए आई डोंट थिंक सो कि मैं कुछ भी नेचुरल चीज़ लेकर लेना चाहिए। एक मोने को बिस्किट ले लेती हूँ मैं, क्योंकि कल मैं भूल गई थी, और उसको बिल्कुल चाहिए सकती है जैसे पानी भी यही चाहिए होता है। और सिंपल क्या लूँ कुछ समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि बट एक बार मैं यही ले लेती हूँ, क्योंकि कुछ तो प्रोडक्ट्स हमको चेंज हम नहीं कर सकते। मैं एक बार टाइट ले लेती हूँ, उसके बाद में हम आगे आते हैं। आगे आने के बाद में इन सब चीज़ों से मुझे नहीं लगता मेरी कोई नीड है मुझे इन सब चीज़। मेरे को किसी ने बताया कि पतंजलि का जो विम बार है, मतलब जो बार है बर्तन धोने वाला, वो बहुत अच्छा है। इसके अलावा एक हार्पिक यूज़ करना था, तो हार्पिक की जगह मुझे नहीं पता कि कौन सा कोई दूसरा बाहर का कुछ आ रहा होगा, और तुम्हें पता है कोई आ रहा होगा। हाँ, आई थिंक लाइजॉल है कुनाल, अभी नहीं, बहुत बड़ा पड़ा है। मैं ये यूज़ कर लूँ, ये हार्पिक कौन सा वाला, छोटा वाला हार्पिक, ये ले लें, ये वाला है ना, लेना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। एंड कोलगेट में जो मुझे लेना था, कि कोलगेट हम लोग नहीं लेंगे ये वाला, आप आओ। ये फ्रेश वो पड़ी है ना, ओडोनिल पड़ी है ना, अगरबत्ती लूँ, हैंड वॉश ले लूँ। ये है मैंने पास्ता, क्योंकि मैं भूल गई थी, तो मैं लेकर आ गई हूँ। तो ये हमारे गार्ड साहब ये चेक कर रहे हैं कि हमने क्या क्या लिया है। ये होता है जब आप पॉली बैग्स नहीं लेकर के आते हैं ना, ये होती है हालत एक गंभीर हालत है कि हम जब एक साथ कोई भी चीज़ परचेज करते हैं, महीने का पूरा राशन अगर हम लोग एक साथ लेकर के आते हैं, एक साथ परचेज करते हैं, तो उससे हमें बार बार मार्केट में भगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और उससे हमारे टाइम की बचत होती है। बाकायदा हम लोग जब एक चीज़ लेने आते हैं तो अननेसेसरी दूसरी चीज़ भी लेके आ जाते हैं, उस चीज़ से भी हम लोग यहाँ बचते हैं। और पूरा सामान अगर एक साथ आ जाता है तो हमें एक प्रेशर नहीं रहता दिमाग में कि आज ये खत्म हो गया, कल ये खत्म हो जाएगा, परसों ये हो जाएगा। तो हमेशा अपने घर का सारा सामान जो भी आपको घर में अपने किचन में चाहिए होता है, वो ट्राई कीजिए कि एक साथ लेकर के आएँ। सो गाइज, आज जो मैंने प्रोडक्ट लिए थे उनके अंदर से कुछ मेन जो प्रोडक्ट्स थे वो जो थे, चीज़ थी, पास्ता था जो मैंने बिना फालतू लिया था, मे बी सूजी भी थी, और इसके अलावा मैंने जो लिया था, मेरे हिसाब से मैंने ये 3-4 चीज़ें जो थी बिना फालतू ली थी। लेकिन मैं अभी आपको इसका सेंस बताती हूँ कि मैंने क्यों ली थी। मैंने इसीलिए ली थी, मैंने जब पास्ता लिया है तो उससे मुझे जो पास्ता मैं बनाऊंगी, तो मेरा बच्चा अगर जिद करता है बाहर जाके कुछ खाने की, लाइक मुझे पास्ता खाना है, रेड पास्ता है, व्हाइट सॉस पास्ता, तो मैं घर पे बना दूंगी। और मैंने सूजी इसीलिए ली, इससे मैं इडली सांभर बना दिया, मैंने उत्पम बना दिया मैंने बच्चे के लिए, डोसा अगर बच्चे ने बोला तो मैंने डोसा बना दिया। तो मैं बच्चे को बाहर ना ले जा करके घर पे ही उसको सेफ तरीके से अच्छा कुछ खिला सकती हूँ अपने हाथों से बना के। एंड इसके अलावा मैंने चीज़ ली थी। ज़रूरी नहीं है कि चीज़ जो है हम लोग बाकायदा एक पूरा पिज़्ज़ा बेस लेकर आए, उस पर ही बनाएं। तो मैंने चीज़ इसीलिए लेकर आई थी ताकि मेरा बेटा पिज़्ज़ा बहुत पसंद करता है, तो मुझे लगा था अगर मैं पिज़्ज़ा लेकर के आऊँगी, पिज़्ज़ा नहीं लेकर आ सकती है, बाहर से मंगवाना मेरे को सेफ नहीं लगता, तो उस केस के अंदर मैं ब्रेड के ऊपर भी कैप्सिकम, टोमेटो और ऑनियन सबको कट करके और छोटा सा एक पिज़्ज़ा बना के अपने बच्चे को सेफ्टी के साथ में खिला सकती हूँ। तो
तो इसलिए मैं 3 से 4 प्रोडक्ट में बिना फालतू के लेकर गई थी। इसके अलावा मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि वो सारा का सारा प्रोडक्ट मैंने ओनली 2000 रुपीज़ में परचेज किया था। तो आप लोग डिसाइड कीजिए कि आप अपने खर्चे को कितना ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हैं, और ये सारी चीज़ें आपकी जो किचन है, आपकी जो फ्रीज है, उसमें होनी चाहिए, जिससे कि आपको बाहर का कुछ भी प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना पड़ेगा। बाहर के लिए आपको डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा कि आपका बच्चा अगर आपके से कुछ फरमाइश कर रहा है तो आपको उसको पूरा करने के लिए देखना नहीं पड़ेगा कि मैं कहाँ से लेकर आऊँ, मैं क्यों लेकर आऊँ। आप घर पे बना के खिलाइए और स्टे होम, चाहे कोरोना अभी है लेकिन फिर भी बच्चों को घर पे रखिए, सेफ्टी के साथ रहिए। और थैंक यू सो मच गाइस, खम आगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और प्लीज़ गाइस मुझे ना भूलें, मैं आपके लिए इसी तरीके की बहुत बेहतरीन कंटेंट्स लेकर के आती रहूँगी। थैंक यू सो मच, खमा गई।